काफी खूबसूरत थी और वो आदमी फिसल गया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ कि जिस औरत के साथ उसके जिस्मानी संबंध है वो औरत नहीं, यही एक आदमी है जो मुझे सेटिस्फाई करता है। ये कहानी सूरत में हुई थी। एक दिन मेरी प्रोड्यूसर का मुझे फोन आया और मुझे बोला कि अश्विन जी आप जरा ऑफिस आए, आपसे कोई मिलना चाहता है। मैं वहां गया। And when I went over there, I saw one middle-aged lady, गुजराती, बहुत ही साधारण ड्रेस पहना हुआ बैठी हुई, लुकिंग वेरी सैड, मुझे मिली। नमस्ते नमस्ते, बैठे हम। हाँ जी हाँ जी। पता नहीं क्या नाम था, ये भी 95-96 की बात है। और मुझे उसने एक बात बताई, उसके हस्बैंड के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। और ये कहानी जो है, ये जो आप बीती उसके साथ जो हुई है, ये आज भी मैं नहीं भूल पा रहा हूं। उसका जो हस्बैंड जो था, ही वॉज एन आर्किटेक्ट, और नासिक के किसी उजाड़ जगह में वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करने जा रहे थे। और उस आदमी का संपर्क एक गांव वाली औरत के साथ हो गया। कहने को वो औरत काफी खूबसूरत थी और वो आदमी फिसल गया। एंड एन अफेयर स्टार्टेड। ही वॉज अ मैरिड मैन, वेरी हैप्पीली मैरिड गुजराती फैमिली मैन, बट ही फेल इन लव। और जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ तो ये बात बढ़ती गई और हुआ ये, ही रियलाइज्ड कि जिस औरत के साथ उसके जिस्मानी संबंध है वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है। सच्ची, वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है। मे बी उसने उसका भयानक रूप देखा होगा, क्योंकि चुड़ैलें होती ही ऐसी, उनमें कशिश बहुत होता है। अगर वो चाहे तो आपको अपने वश में कर सकती है। और ये स्क्रिप्टेड बातें नहीं है, ये प्रूव्ड है। खैर, जब उसका अफेयर हुआ उसके साथ और उसको पता चला वो चुड़ैल है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम कि वो उससे विड्रॉ करे। और हुआ ये कि वो स्पिल ओवर सूरत तक आया, उसके घर तक। और पता क्या हुआ? ये फिल्म का सीन नहीं है। उस चुड़ैल ने उस आदमी की बीवी से कहा, रात मेरी दिन तेरे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और उसके साथ वो संभोग करती। और वो चुड़ैल का ये कहना था कि इस आदमी को मैं इसलिए नहीं छोड़ रही हूं क्योंकि यही एक आदमी है जो मुझे सेटिस्फाई करता है। हर चीज कशिश से जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों। एवरीथिंग रन्स अराउंड दिस, चाहे भूत प्रेत, चाहे हम, चाहे कोई भी हो। एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन डाइड। और वो कहती थी कि मैं इसको लेकर जाऊंगी। जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया और मैंने इतिहास का सेकंड एपिसोड लिखा, विच बिकेम अ कल्ट। अगेन कुदरती बात, आई वॉज द मेन लीड एज एन एक्टर लाइक मधुमती। और मेरे ऑपोजिट बहुत फेमस हीरोइन थी जो आजकल ओटीटी पे स्टार है।
और वो एपिसोड जब शूट होता था मेरे दोस्तों, आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस। मैंने पहली बार लाइफ में ऐसे देखा, एपिसोड की शूटिंग चालू है और वो औरत सेट पे डायरेक्टर के साथ बैठकर सीन डिक्टेट करती कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जरा भी हम लोग दाएं बाएं गलत होते तो गुजराती में कहती, अरे बंद करो बंद करो बंद करो, नथी नथी, पता नहीं ऐसा कुछ गुजराती में वो कहती, शॉर्टकट हो जाता। और फिर वो कहती, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे हुआ था, ऐसे करो। वो ऐसे कर रही थी जैसे पता नहीं उसे कोई स्क्रिप्ट उसके कान में कोई कुछ बोल रहा है, उसे कुछ डिक्टेट कर रहा है। एक अजीब सा माहौल था दोस्तों ऑन द सेट्स। And I used to perform as an actor. I used to write that scene. I used to get into depression. कि ये मैं लिखूंगा, ये आएगी सेट पे, फिर बोलेगी कि मेरी बहन के साथ ये हुआ, मेरी बहन के साथ ये नहीं, वो हुआ था। अब उसे कौन डिक्टेट कर रहा था? वो चुड़ैल कर रही थी, या उसकी बहन कर रही थी, या उसके जीजाजी कर रहे थे। लेकिन माहौल, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, ब्रिंगिंग बैक डार्क जोन। एक सीन था, फिर मेरी हर हॉरर स्क्रिप्ट में एक गुरुसम सीन, जिसको मैं कहता हूं, जो मैंने लिखा था और मुझसे उस औरत ने कुछ और लिखवाया। सीन ये मैं शेयर करूंगा। मधुमती में मैंने टुकड़े वाली बात कही, इस एपिसोड में वो सीन था जिसने टीआरपीस को शूट किया, एंड इट वेंट ऑन द टॉप। सीक्वेंस वॉज दिस। हम लोग एक वेजिटेरियन फैमिली होते हैं, प्योर वेजिटेरियन, और रात के समय मेरी मदर को कुछ ऐसे आवाजें आती हैं जैसे कोई खा रहा हो। और जैसे ही मेरी मदर किचन में आती है, एक वेजिटेरियन हाउस, वो देखती है कि मेरी वाइफ मेरे घर में जो एनिमल है उसको मार के उसका मांस खा रही है, रॉ मांस, ऐसे खाते हुए। वो जो शॉट लिया था, दैट वॉज अनबिलीवेबल। और जब मां देखती है और वो चीखती है जोर से, तो वो जो एक्ट्रेस थी, इतनी ग्रेट एक्ट्रेस है आज भी, और वो टर्न करके यूं देखती है, और पूरा ब्लड और फ्लैश जो था उसके मुंह में, और जैसे वो विच हो, एक चुड़ैल हो, and she's just looking spellbound at her. और देखते सारी immediately वो डिस्कनेक्ट हो जाती है from that spirit and she starts crying. मम्मी क्या हो गया? उसको याद ही नहीं है। ये 1 मिनट का सीन था जो शूट किया, और ये जब शूट हुआ, मैं सेट छोड़ के चला गया। वो दिन मुझे आज भी याद है, और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इनकी सिस्टर को सेट पे मत बुलाओ, मुझे तकलीफ होती है, अगर ये आएगी मैं शूटिंग नहीं करूंगा। अब कैसे कोई नहीं बुलाए, उसे बुलाना पड़ा। मुझे लोगों ने मनाया, मेरे फिल्म डायरेक्टर ने मनाया, बिकॉज आई वॉज द राइटर। बोला सर कर लो यार, कुछ नहीं, यू नो दैट व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। आई सेड ओके। और जब ये एपिसोड रिलीज हुआ, इट वॉज अ कल्ट, टॉप टीआरपी। और पता है उसके बाद क्या हुआ? हमें न्यूज मिली कि उसकी बहन भी मर गई। आई थिंक सो शी कमिटेड सुसाइड। इस बात को दबाया गया है, और वो उसने सुसाइड अगर किया है तो क्यों किया, किसने करवाया, और क्या हुआ? मुझे आज भी वो डायलॉग याद है, रात मेरी दिन तेरे। उसके बाद फिर लिखने का दौर चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। फ्रेंड्स, हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी भूतिया बातें हैं तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ, और आपको मौका मिलेगा मेरे यानी अश्विन कौशल के साथ अपनी उन बातों को बताने का। फ्रेंड्स,
All the details are mentioned at the end of the video.